जी स्टूडेंट्स, हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है हमारे पास, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। हमारे पास 6 पार्ट हैं इसके। हमने इसे लॉगरिथम के जो लॉज हैं वो यूज करते हुए इनको एक्सपेंड करना है। ठीक है, जब भी क्वेश्चन हमारे पास डिवाइड में हो, ठीक है, ये 11 जो है 5 पे डिवाइड हो रहा है, तो जब भी क्वेश्चन डिवीजन की फॉर्म में होता है तो हम उसके माइनस में ले आते हैं। ठीक है, पहले जी आ जाएगा हमारे पास लॉग, ये लॉग 11 के साथ भी है, 5 के साथ भी है। ठीक है, लॉग आ गया और ये 11 भी वैसे का वैसे ही आ गया। डिवाइड है, ठीक है, ये लॉग आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। ठीक है, लॉग हमने दोनों तरफ ले लिया। अब हमारे पास क्या होगा, log 11 डिवाइड हमेशा माइनस में चेंज हो जाता है और ये log 5 वैसे का वैसा आ जाएगा। तो ये है जी हमारा आंसर, इसको जी आप नोट कर लें। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2, log 5 स्क्वायर रूट 8 की पावर 8 a की पावर 6। ठीक है, अच्छा हमारे पास एक होता है स्क्वायर रूट, तो हम इसे इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी वो 1/2 की पावर में आएगी। ठीक है, अगर इस तरह क्यूब रूट होगा तो उसकी जो ऊपर की कोई वैल्यू अगर क्यूब रूट में हो तो उसकी पावर 1/3 होगी। ठीक है, अगर फोर्थ रूट हो तो उस वैल्यू में जो रूट में मौजूद वैल्यू है उसकी पावर 1/4 होगी। तो ये कुछ बातें हैं आपने याद रखनी है, यही कॉन्सेप्ट इसके अंदर यूज हुआ है। अब ये है स्क्वायर रूट, लॉग की बेस 5 हमारे पास वैसे का वैसे ही आ गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी। ये क्वेश्चन जो है 6 के 6 पार्ट ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिहाज से। अब 8 a की पावर 6 वैसे का वैसे ही, ब्रैकेट्स आ जाएंगी, स्क्वायर रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, लॉग 5, अगर हम 8 इसके अंदर एक बड़ी वैल्यू है, ठीक है, 8 के अगर हम एलसीएम लें तो क्या आएगा हमारे पास, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। तो हमारे पास 3 मरतबा 2 आया तो 2 की पावर 3 आ जाएगा, a की पावर 6 आ जाएगा और 1/2 आ जाएगा। रफ अमल को रेस कर देते हैं जी। रफ अमल रेस कर दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। लॉग की बेस 5, ठीक है, 2 की पावर 3, इस पावर 3 के साथ ये 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है और इस 6 के साथ भी 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 मल्टीप्लाई 1/2, a की पावर 6 मल्टीप्लाई 1/2। ठीक है, ये हमारे पास फर्दर आ जाएगा log 5, 2, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, नीचे डिवाइड में 2 वैसे का वैसे ही। अब ये जो 2 है, 2 1 जार 2 3 जार, ठीक है, 3 1 जार हमारे पास 3, तो a की पावर 3 आ जाएगा। अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ये हो रहा है मल्टीप्लाई में। ठीक है, ये जो दोनों वैल्यूज आपस में हो रही है मल्टीप्लाई, हम इसी दरमियान में डॉट लगा लें या मल्टीप्लाई का साइन जो होता है आपको पता लगा लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास लॉग इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। लॉग की बेस 5, 2 3/2 मल्टीप्लाई बाय लॉग ए की पावर 3। ये 3/2 पावर में है, शुरू में आ जाएगा 3/2 log 5, मल्टीप्लाई जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगा log a की पावर 3। तो ये है जी हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एल एन का मतलब होता है हमारे पास, पार्ट नंबर 3 है एल एन इंटू ए स्केयर बी ओवर सी। ये जो एल एन है हमारे पास ये नेचुरल लॉग है, ये हमारे पास ऐसे का वैसे ही आ गया। अब ए स्केयर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है बी और डिवाइड हो रहा है सी। ठीक है, ऐसे ही है, एल एन ए स्केयर
ये वैसे का वैसे दरमियान में भी हमने साइन लगाने, एल एन बी से मल्टीप्लाई होगा एल एन बी, फिर एल एन को सी है, ये एल एन सी आ जाएगा। अभी साइन दरमियान में नहीं लगाने आपने, मल्टीप्लाई है, यहाँ पे प्लस ही रहेगा, यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ ये जो है ए स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस मल्टीप्लाई को हम चेंज कर देते हैं, होते हैं प्लस में। यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड को चेंज कर देते हैं माइनस में, तो यहाँ पे आ गया माइनस। ठीक है, ये बातें याद रखनी है, मैं आपको हर क्वेश्चन में अलग-अलग बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये जो पावर है ए की स्क्वायर, ये शुरू में आ जाएगी 2 log ऑफ एन ए प्लस लॉग नेचुरल बी माइनस नेचुरल लॉग सी, तो ये जी है हमारा आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4, 5 और 6 है। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास log इंटू एक्स वाई डिवाइडेड बाई जी होल पावर 1/9। ठीक है, सबसे पहले log, या आप इस तरह करें, इसको हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं। पावर है 1/9, शुरू में आ जाएगी 1/9 log, ठीक है, x जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है log के साथ, y मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, और z डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 1/9 log, जब भी मल्टीप्लाई का साइन आए तो हम क्या करते होते हैं, प्लस लगाते होते हैं, प्लस का x प्लस y, और ये डिवाइड जो है माइनस में चेंज हो जाएगा। अब सिर्फ log को इनके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 1/9 log x प्लस log y माइनस log ऑफ z, ये है जी हमारा आंसर। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेचुरल लॉग का क्यूब रूट ऑफ 16 इंटू क्यूब एक्स, नेचुरल लॉग हमेशा वैसे का वैसे ही आता होता है। क्यूब रूट है, क्यूब रूट में अगर वैल्यू इस तरह होती है ना तो हम इसे इस तरह कन्वर्ट कर देते हैं और वैल्यू इसके अंदर वैसे की वैसी आ जाती है। 16 है, पहले हम 16 का एलसीएम ले लेते हैं। 16 का हम एलसीएम ले लेते हैं जी। 16 का एलसीएम लिया, 2 8 जार, 2 4 जार, 2 2 जार, 2 1 जार। ठीक है, तो 1 2 3 4, 2 की पावर 4 आ गया, और ये x की पावर 3, और ये जो क्यूब रूट खत्म किया तो 1/3 आ गया। ठीक है, इस एलसीएम को, इस रफ फॉर्मूले को हम बेस कर देते हैं। आपने ये साइड पे करना हुआ तो कर लेना, चेकर खुश हो जाएगा। नेचुरल लॉग वैसे का वैसे ही, ये 1/3 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 की पावर 4, जब 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई होगी 1/3 से तो ये आ जाएगा। इसके बाद ये मल्टीप्लाई हो रहा है x की पावर 3, जब इस 1/3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, फर्दर ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। नेचुरल लॉग 2 4 1 जार 4 डिवाइडेड बाय 3, मल्टीप्लाई को हम किस में चेंज करते होते हैं, प्लस में, और लॉग x की पावर 1, 4/3 शुरू में आ गया, नेचुरल लॉग 2 प्लस नेचुरल लॉग इससे मल्टीप्लाई हुआ तो x आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लॉग की बेस 2 इंटू 1 माइनस ए डिवाइडेड बाई बी की होल पावर 5। ठीक है, लॉग की बेस 2 वैसे का वैसे ही, ये 1 माइनस ए है। ठीक है, 1 कांस्टेंट है, ऐसी वैल्यू जो चेंज नहीं होती उसे कांस्टेंट कहते हैं। तो 1 वो होता है जो चेंज नहीं होता। ठीक है, एक वेरिएबल हमारे पास, एक वैल्यू है जो चेंज नहीं होती। ठीक है, वेरिएबल तो वो होता है जो चेंज हो जाता है, ये कांस्टेंट है हमारे पास 1। तो ये 1 माइनस ए पूरी वैल्यू, एक सिंगल
ये नहीं कि ये 1 अलग है ए अलग है, नहीं ऐसा नहीं है। 1 माइनस ए एक पूरी मुकम्मल वैल्यू है। तो अब होगा क्या, 1 माइनस ए, बल्कि आप ऐसा करेंगे पावर 5 है शुरू में आ जाएगी, log ऑफ 2 1 माइनस ए डिवाइड है बी आ जाएगा 5 log ऑफ 2 1 माइनस ए डिवाइड को माइनस में, और ये बी डिवाइड आए तो माइनस में कर देते हैं, प्लस आए तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई आए तो प्लस कर देते हैं, इसका वाइस वर्सा कर सकते हैं। log 5 log की बेस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 5 log की बेस 2 1 माइनस ए, 5 log की बेस 2 को माइनस बी से किया तो 5 log की बेस 2 बी। ठीक है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों आपके आंसर्स ठीक होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की, तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 की हमारे पास स्टेटमेंट है कि x की वैल्यू फाइंड आउट करें। फर्स्ट 3 पार्ट है हमारे पास, log 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1। ठीक है, log हम इधर भी है हमारे पास, log इधर भी है, log कॉमन ले लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस एक्स और ये इक्वल टू 1 आ गया, log 2 प्लस को मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं, x इज इक्वल टू 1। अच्छा, मैं ये वाला स्टेप है ना, फर्स्ट वाला प्लस वाला, ये आपको समझाने के लिए करता हूँ, ये आपने करना नहीं है, कोशिश करें आप ना करें, कर भी दें कोई मसला नहीं है, क्योंकि आप आगे चेंज कर देंगे तो इशू नहीं है। हालांकि ये डायरेक्ट चेंज करना होता है, बेहतर ये है। ठीक है, आप जितना भी कर दें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ टीचर्स को इसका पता नहीं होता इस बात का, तो फिर इसलिए मैं ये आपकी आसानी के लिए किया था। log 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ इसकी वैल्यू है log के साथ 2x, इसकी बेस मौजूद नहीं है, जिस वैल्यू की हमारे पास कोई बेस नहीं होती उसकी बेस 10 होती है। ठीक है, अब जो बेस होती है हमारे पास, बेस होती है हमारे पास जो log की, वो इधर ही रहती है, 2x 1 की जगह पे चला जाता है और 1 इधर 10 के ऊपर आ जाता है। ठीक है, जो बेस होती है उसको वैल्यू बना देते हैं, 1 2x की जगह पे आ जाता है और 2x 1 की जगह पे चला जाता है। ठीक है, अब 10 की पावर 1 10 ही होता है, किसी भी चीज की पावर 10 हो तो वो 10 ही होती है। 2x x के साथ 2 डिवाइड हो रहा है, 10 के नीचे जाके 2 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 2 1 जार 2 5 जार, 5 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा और ये x आ गया। ठीक है, x इज इक्वल टू 5 आ गई हमारे पास वैल्यू, ये हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। log की बेस 2 हमारे पास यहाँ भी है, log की बेस 2 यहाँ भी है, log की बेस 2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 8 इज इक्वल टू 5। ठीक है, log की बेस 2, अब इसकी बेस 2 है, यहाँ पे 10 नहीं लेके आएंगे, x है प्लस को मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं और ये 8 वैसे ही आ गया और ये 5 आ गया, log की बेस 2, x को मल्टीप्लाई किया 8 से तो 8x इज इक्वल टू 5, 2 है यहाँ पे, 5 8x की जगह पे आ जाता है और 8x 5 की जगह पे चला जाता है। ठीक है, 2 की पावर 5 हमारे पास 32 के इक्वल, और 8x के साथ डिवाइड हो रहा है 32 के नीचे जाके, 8x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 32 के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, 32 को हम 8 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा और x की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी। अब नेक्स्ट पार्ट है 3, 81x इज इक्वल टू 243x प्लस 2, 81x अगर हम 81 का एलसीएम लें तो हमारे पास जो है वो आ जाएगा 9 9 जार 81,
9 1 जार 9, तो 9 का स्क्वायर आ गया और होल की पावर x आ गई। 243 का एलसीएम लेंगे तो ये 3 के टेबल पे चला जाएगा। 3 8 जार, 3 1 जार, इसके बाद 3 9 जार, 3 9 जार नहीं, 3 2 जार 6, 2 इधर कैरी कर दिया। 3 27 जार 81, 3 9 जार 27, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3, तो 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 3 आ गया। तो यहाँ पे लिखा 3 की पावर 5 इंटू एक्स प्लस 2। ओके, अब यहाँ पे हम इसे खत्म कर देते हैं। जो हमारे पास एलसीएम है इसे रिमूव कर देते हैं। 9 की पावर 2x को लिख दिया इस तरह, 3 को 5x, 5 को x से मल्टीप्लाई किया 5x, 5 को 2 से किया तो 10, ठीक है। अब 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और 2x इक्वल टू 3 की पावर 5x, 3 की पावर 5x प्लस 10, 3 वैसे ही आ गया, 2 को 2x से मल्टीप्लाई किया 4x, 3 की पावर 5x प्लस 10, 4x बेसिस सेम है तो पावर्स के इक्वल, 4x को इक्वल कर लिया 5x प्लस 10 के, 4x ये 5x इधर आ गया माइनस 5x इज इक्वल टू 10, 4x में से माइनस 5x कर दिया तो माइनस x इज इक्वल टू 10, x है माइनस उधर शिफ्ट कर देंगे माइनस 10, x की वैल्यू क्या आ गई माइनस 10, क्योंकि वेरिएबल कभी भी नेगेटिव नहीं होता और हमने वैसे भी x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। या आप इस तरह कर सकते हैं, अगर आपको ये थोड़ा अजीब लग रहा है कि कोई लॉजिक ही नहीं है, माइनस उधर शिफ्ट कर दिया, तो आप ऐसा करें, जब भी हम वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाते हैं दोनों तरफ, तो सेम वैल्यू मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो हम यहाँ पे माइनस एक्स इज इक्वल टू 10 है, दोनों तरफ माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 1 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 1 से इधर, माइनस 1 को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स, 10 को माइनस 1 से किया तो माइनस 10, ठीक है। ये हमारे पास एक परफेक्ट लॉजिक बन गई है और होता भी इसी तरह है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पार्ट्स जो है इसके रिमेनिंग वो करते हैं।